Students, we are starting a new point, that is exercise 1.2. To learn exercise 1.2, we have to study some basic concepts of geometry. What are they? One is midpoint. Every segment has one and only one midpoint. किसी भी सेगमेंट को ये ए और बी एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट्स हैं. इस सेगमेंट को हमने अगर एग्जैक्टली दो टुकड़ों में बांटा, एग्जैक्ट ए एम एग्जैक्टली इक्वल टू एम बी, ऐसा अगर हमने मिड पॉइंट दिया एम, तो ए एम और एम बी कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से, ए एम एम बी कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से, मतलब सेम होने की वजह से m को कहा जाता है मिड पॉइंट. इफ a डैश m डैश b मीन्स m इज बिटवीन a एंड b एंड am congruent to mb, am एग्जैक्टली इक्वल टू mb है, तो m को कहा जाता है मिड पॉइंट. m को कहा जाता है मिड पॉइंट. सो ab अगर 10 है तो am 5 रहेगा और एम बी 5 रहेगा. ए बी अगर 4 है तो एम 2 रहेगा एंड एम बी 2 रहेगा. वेरी सिंपल. मिड पॉइंट मीन्स सेंटर. लाइन डज नॉट हैज मिड पॉइंट. ये ट्रू और फॉल्स में आ सकते हैं. लाइन डज नॉट हैव मिड पॉइंट. नाउ next part is comparison of segments. Comparison of segment means कौन सा सेगमेंट छोटा है और कौन सा सेगमेंट बड़ा है. इतना ही. अब देखने से ही पता चलता है कि ए बी इज स्मॉलर देन सी डी. ए बी इज स्मॉलर देन सी डी. तो अगर लेंथ ए बी is less than length CD, length AB is less than length CD अगर है, तो हम लोग लिख सकते हैं AB is less than CD और सेगमेंट CD is less greater than AB. दोनों सच हैं. AB is less than CD भी करेक्ट है और CD is greater than AB. जैसे आपका बड़ा भाई आपसे बड़ा है, इसीलिए आप उससे छोटा हैं. आपका बड़ा भाई आपसे बड़ा है, इसीलिए आप छोटा हैं, या फिर आप छोटा है इसके लिए वो बड़ा है. वेरी सिंपल. सो कौन छोटा कौन बड़ा. नेक्स्ट इज रे. ये फिगर में जो दिखाया गया है, ये ए इज एंड पॉइंट ऑफ द रे. यहाँ से रे स्टार्ट होता है. ए से रे स्टार्ट होता है और वो इन्फिनिटी जाता है. एरो दिखाता है कि वो ये साइड में इन्फिनिटी जा रहा है. सो इसका नाम है रे ए बी. जहाँ से स्टार्ट होता है वो पहले, और जहाँ एंड होता है वहाँ, सॉरी, जहाँ पॉइंट आता है वो उसकी लाइन डायरेक्शन. सो दिस इज कॉल्ड रे ए बी. सो ए इज कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ द रे. ए इज कॉल्ड end point of the ray. A is called end point of the ray. रीज़न क्या है? ए से ही रे स्टार्ट होता है. ए से रे स्टार्ट होता है, इसीलिए ए को कहा गया है एंड पॉइंट ऑफ द रे. क्लियर. नेक्स्ट इज लाइन. आपने ड्रॉ किया होगा, दोनों साइड में एरोज हैं और ए और बी दो नाम हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है लाइन ए बी. ये दो जो पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट और छोटा बड़ा, मिड पॉइंट और छोटा बड़ा, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी एक्सरसाइज 1.2 में देखेंगे. नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.2. एग्जैक्टली
depending on the point we learned in the theory. Decide whether the pair of segments is congruent or not. Decide whether the pair of segment is congruent or not. एक टेबल दिया है जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं ABCDE और उसके नीचे उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3, 5, 2, -7 एंड 9 और कहा है कि DE सेगमेंट DE और सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, आप डिसाइड करो। डिसाइड करने का एक ही तरीका है, उनकी लेंथ हमें मालूम होना चाहिए। उनकी लेंथ हमें मालूम होनी चाहिए। अगर लेंथ मालूम पड़े तो कौन बड़ा कौन छोटा इमीडिएट मालूम पड़ता है। लेंथ का दूसरा मतलब है डिस्टेंस, जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में निकाला। सो लेंथ डी इज इक्वल टू डिस्टेंस डी। लेंथ डी इज इक्वल टू डिस्टेंस डी, डी डैश ई। लेंथ डी इज इक्वल टू डिस्टेंस डी डैश ई। बहुत सिंपल है, बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटा कोऑर्डिनेट को माइनस करना पड़ेगा। बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटा कोऑर्डिनेट को माइनस करने का मतलब है जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया। सो डिस्टेंस निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ D इज -7, कोऑर्डिनेट ऑफ D इज -7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ E इज 9। अब यहाँ लिखा है 9 इज ग्रेटर देन -7, सो डिस्टेंस D, E इज इक्वल टू 9 -7, क्योंकि ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स में से माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, सो 9 -7, तो डिस्टेंस D, E इज इक्वल टू 9 + 7 हो गया। सो डिस्टेंस D इज 16 हो गया, मतलब लेंथ D 16 हो गया। डिस्टेंस और लेंथ दोनों सेम है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है, लेंथ का नहीं होता। सो डिस्टेंस D, E इज इक्वल टू 16 मीन्स लेंथ D इज इक्वल टू 16 हो गया और स्टेटमेंट नंबर 1 हुआ। और लेंथ AB निकालने के लिए हमें डिस्टेंस AB निकालना पड़ेगा। लेंथ AB निकालने के लिए हमें डिस्टेंस AB निकालना पड़ेगा। सो ये डिस्टेंस है। लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ डिस्टेंस AB, डिस्टेंस AB। सो कोऑर्डिनेट ऑफ A इज -3 and coordinate of B is 5. So 5 is greater than -3. So after that distance A comma B is equal to 5 minus -3 and it becomes 5 plus 3. So distance AB is equal to 8 आ गया। 5 plus 3 8 आ गया। डिस्टेंस और लेंथ में कोई फ़र्क नहीं है, सो लेंथ AB बिकम्स 8। ये स्टेटमेंट 2 हो गया। स्टेटमेंट 1 और 2 से आप देखना, लेंथ DE इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ AB। लेंथ DE इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ AB। देयरफॉर सेगमेंट DE इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट AB, और segment DE and segment AB are not congruent। कॉन्ग्रुएंस के लिए दोनों की लेंथ एक आनी चाहिए ना, एक नहीं आ रही है, मीन्स वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नाउ वी आर स्टार्टिंग सेकंड एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ व्हाट दे सेड कि सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन
तो लेंथ BC का मतलब है डिस्टेंस BC। लेंथ BC का मतलब है डिस्टेंस BC। सो अब हमें डिस्टेंस निकालने के लिए वापस कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 2। सिंस 5 is greater than 2, so distance BC is equal to 5 minus 2, so distance BC हमें मिला 3। सो लेंथ BC भी मिल गया 3, क्योंकि डिस्टेंस और लेंथ में कोई फर्क नहीं होता। तो ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1। अब लेंथ AD निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ A is -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ D इज -7। अब क्या हुआ, -3 इज ग्रेटर देन -7। मैंने आपको समझाया है नंबर टू द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर टू द राइट हैंड साइड। सो -3 इज ग्रेटर देन -7। सो डिस्टेंस AB इज इक्वल A, B इज इक्वल टू -3 माइनस -7। ये माइनस फार्मूला का है, ये -7 ऊपर से आया। सो डिस्टेंस A, B इज -3 + 7 हो गया। अब -3 + 7 आप सभी जानते हैं 4 होता है। सो डिस्टेंस A, B बिकम्स 4। सो लेंथ AB भी बन गया 4, क्योंकि लेंथ और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं। सो देखो, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2 एंड दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। सो 1 और 2 से आप देख सकते हैं ये 3 है, ये 4 है। सो लेंथ BC इज नॉट इक्वल टू लेंथ AB। सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB। क्यों? दोनों की लेंथ सेम नहीं है। लेंथ सेम होगी तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट इज, इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम करना है, इसीलिए मैंने स्टार मार्क दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 मैंने आपको होमवर्क दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया है, तो उतनी ही प्रैक्टिस होगी आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है, ये तीनों को मैंने स्टार मार्क किया, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये सारे आने वाले हैं। देखो, मिड पॉइंट की पहली थ्योरी हमें सिखाई है कि मिड पॉइंट एक ही होता है। मिड पॉइंट किसी भी सेगमेंट को 2 करेक्ट हिस्सों में बांट देता है, करेक्ट। सो पॉइंट M इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। इफ AB इज 8, फाइंड लेंथ AM। यहाँ से यहाँ तक पूरा सेगमेंट 8 यूनिट्स का है, 8 यूनिट्स का दिया है। अब 8 यूनिट जब है तो M मिड पॉइंट है। M मिड पॉइंट मतलब AM और MB दोनों सेम होते हैं लेंथ में। तो उन्होंने कहा है लेंथ AB हमने 8 आपको दिया है, M मिड पॉइंट है और AM आपको निकालना है। तो लेंथ AB इज 8 गिवन, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, वो भी गिवन। अब AM, ये जो AM है और MB है, ये 2 करेक्ट इक्वल हिस्से हैं। सो AM इज इक्वल, लेंथ AM इज इक्वल टू हाफ इंटू AB हो गया, हाफ इंटू AB हो गया, मतलब AB का आधा। तो लेंथ AM इज इक्वल टू हाफ इंटू 8, क्योंकि AB की फुल वैल्यू 8 है। सो AM इज इक्वल टू हाफ इंटू 8, देन लेंथ AM इज इक्वल टू 4 हो गया। सो लेंथ AM हमारा आंसर 4 हो गया। बहुत सिंपल। थर्ड क्वेश्चन है, अगर किसी पॉइंट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। यहाँ देखना, P मिड पॉइंट है CD का, और CP मिड पॉइंट होने की वजह से CP हो गया 2.5। इसके एग्जैक्ट डबल CD होना चाहिए। वहाँ AM हाफ था,
यहाँ सी डी सी पी के डबल सी डी होना चाहिए। लॉजिक है, सिंपल मैथमेटिकल, करेक्ट। सो पॉइंट P is a midpoint of segment CD. If CP is 2.5, find CD. हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 × 2.5, लेकिन लॉजिक लगाना ज्योमेट्री का काम है, लॉजिक से आंसर देना ज्योमेट्री का काम है। सो लेंथ CP इज इक्वल टू 2.5 गिवन, लेंथ CD इज इक्वल टू 2 × CP, ये CP का डबल करोगे तो आपको CD मिलेगा। देयरफॉर CD इज इक्वल टू 2CP, क्योंकि P मिड पॉइंट है, डबल करोगे तो उसका CD मिल जाएगा। सो 2 × लेंथ CP 2.5 है, सो CD इज इक्वल, लेंथ CD इज इक्वल टू 2 × 2.5, और वो CD मिल गया हमें 5 यूनिट्स। और ये क्वेश्चन बच्चों को जैसे पूछा उन्होंने कंपैरिजन करने के लिए, सेगमेंट AB की लेंथ 5 है, सेगमेंट BP की लेंथ 2 है, और AP की लेंथ है 3.4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। और उन्होंने कहा है कंपेयर द सेगमेंट्स। कंपेयर द सेगमेंट्स का मतलब है कौन सा बड़ा, कौन सा मझला मिडल, और कौन सा एकदम स्मॉलेस्ट। सो वेरी सिंपल, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन, BP सेगमेंट BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एंड सेगमेंट AP इज फाइनल विच इज 3.4 सेंटीमीटर गिवन मीन्स उन्होंने दिया। अब 5 is greater than 3 and 3 is greater than 2, 5 is greater than 3.4 and 3.4 is greater than 2, correct? 5 is greater than 3.4 and 3.4 is greater than 2, इसीलिए 5 किसकी लेंथ है? AB की, AP की 3.4 और BP की 2। So 5 is greater than 3.4 is greater than 2, ये आंसर मिला। और हमें फाइनल आंसर में AB सेगमेंट AB इज ग्रेटर देन सेगमेंट AP इज ग्रेटर देन सेगमेंट BP, ये लिखना है। क्लियर? एंड नाउ जो सबसे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में आने वाले क्वेश्चंस, एक रे दिया है, एक लाइन दी है, उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स और रे क्रिएट किए हैं और उनके क्वेश्चंस पूछे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अपोजिट रे ऑफ रे RP, ये रे RP है, मतलब R पे स्टार्ट हो रहा है, ये साइड में जा रहा है, उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में कौन कौन जा रहे हैं? सो R से S जाता है और R से T जाता है, मतलब रे RS एंड रे RT आर द टू अपोजिट रेज। ये देखो आंसर। और रे RS और रे RT इज द अपोजिट रे फ्रॉम रे RP। RP राइट हैंड साइड को जा रहे हैं और दूसरे लेफ्ट हैंड साइड को जा रहे हैं, लेकिन उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो R कॉमन है। क्लियर? सेकंड, यू हैव स्टडीड इंटरसेक्शन इन सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन कौन होता है? राइट इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड RP। ये PQ यहाँ जा रहे हैं, करेक्ट, ये साइड में जा रहे हैं, और रे RP वो भी इसी साइड में जा रहे हैं। अब दोनों में ये PQ जो सेट है वो कॉमन आता है। RP जा रहा है यहाँ पे और RQ जा रहा है इसी डायरेक्शन में। फंसना मत, RP इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और PQ भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों में कॉमन होगा PQ, दोनों में कॉमन होगा PQ। सो वी हैव रिटन
आंसर ऑफ सेकंड, रे पी क्यू कॉमन इन बोथ रेज, common in both rays. Ray PQ is intersection of ray PQ and ray RP. Ray RP. Clear? थर्ड क्वेश्चन है यूनियन. यूनियन यू नो, यूनियन दोनों का एडिशन. यूनियन ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर. रे पी क्यू एंड रे क्यू आर, इन दोनों में P कॉमन है और नहीं आएगा. सो यूनियन ऑफ रे पी क्यू एंड यूनियन ऑफ विथ क्यू आर, यूनियन ऑफ रे पी क्यू विथ रे क्यू आर विल बी इक्वल टू स्टेट इज क्यू आर. यूनियन ऑफ रे पी क्यू एंड क्यू आर, रे पी क्यू एंड रे क्यू आर is QR itself. Correct? Next question is, state the ray which is segment QR is subset. State the ray of which set QR is subset. मतलब QR किस रे का सबसेट, मतलब उसका पार्ट है, पार्ट है. रे, state the ray of which segment QR is subset. State the ray of which segment QR is subset. तो बहुत सारे रेज का वो सेगमेंट बनेगा. क्यों? तो देखो, सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट ऑफ रे आर क्यू. सबसे पहले आर क्यू का सबसेट है वो. बाद में रे एस क्यू का भी सबसेट है. बाद में रे टी क्यू का भी सबसेट है. और रे क्यू आर का सबसेट है. रे क्यू एस का सबसेट है. और लास्ट में रे क्यू टी का भी वो सबसेट है. सबसेट मीन्स एडिशन. एडिशन, वो छोटा वाला सेट वो बड़े सेट में होना चाहिए. तो सबसे छोटा सेट यहाँ बना क्यू आर, और क्यू आर से बड़े आर क्यू, एस क्यू, टी क्यू, क्यू आर, क्यू एस और क्यू टी, इतने सेट्स बन गए जिसका ये रे क्यू आर सबसेट है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर. आर से स्टार्ट होने वाले दो रे हैं, मगर वो जाने चाहिए अपोजिट साइड में. वो जाने चाहिए अपोजिट साइड में. तो एक तो बना आर एस, एक तो बना आर एस और दूसरा बना आर पी या आर क्यू. बट नज़दीक है आर एस और आर पी. सो राइट पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर. आर से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन अलग अलग साइड में जा रहे हैं, अपोजिट साइड में जा रहे हैं. सो रे आर पी एंड रे आर एस आर द कॉमन रेज, opposite rays, sorry, opposite rays, ray RP and ray RS. Write any two rays with common endpoint S. S से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे दो रेज बताओ जो अपोजिट होने चाहिए. राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट S. कॉमन एंड पॉइंट S. S को पकड़ो और S से कोई भी दो रेज स्टार्ट होने वाले बताओ. तो एस आर हो गया और एस टी हो गया, एस आर हो गया और एस टी हो गया. राइट इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी एंड एस टी. राइट इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी एंड एस टी. ये एस पी है और एस टी इधर है. दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है, एस वाला. ये एस पी ये साइड में जा रहा है और एस टी ये साइड में जा रहा है. तो अपोजिट रे दोनों हैं और दोनों में एस पॉइंट एक ही कॉमन आ रहा है. इसके लिए इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी एंड एस टी आई सिंपल पॉइंट. सिंपल पॉइंट. तो ये देखो, राइट इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी एंड एस टी बोथ आर अपोजिट्स. तो इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी इज पॉइंट एस. दोनों में एस ही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है. इसके लिए एस पी
और एस टी का कॉमन सेट है सिर्फ एस। क्लियर? और सिक्स्थ सेम ऐसा ही है, आपको होमवर्क दिया है मैंने, बाकी के सारे एग्जाम्पल मैंने खुद किया। अब रिमेनिंग आपको होमवर्क, एक होमवर्क करना है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम फिनिशिंग दिस लेसन। वहाँ एक थ्योरम है, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट लाइन्स एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वहाँ पे एक आपको थ्योरम मिलेगा। थ्योरम नाम आपने पहली बार सुना। थ्योरम मीन्स वो एक स्टेटमेंट देंगे जो आपको प्रूव करना होता है, जो आपको प्रूव करना होता है, प्रूफ देना होता है। वहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज़ करके प्रूफ देना होता है। सो रिमेंबर, वहाँ एक थ्योरम है, आप उसको बाय हार्ट करके रखना, देख के रखना, और जो समझ में नहीं आया मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। इस लेक्चर को मैंने वीडियो लेक्चर बना के भेजा है ताकि आप समझ सको घर में बैठ के। जूम पे आपको समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है, क्योंकि किसी का ध्यान होता है, किसी का ध्यान नहीं होता है, किसी का नेटवर्क होता है, किसी का नेटवर्क नहीं होता है। तो मुझे थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रहा है ज्योमेट्री पढ़ाने में। फिर भी आपका भला हो, इस वजह से मैंने ये वीडियो बना के भेजा है। ये एक्सरसाइज में से 2-3 एग्जाम्पल्स यूनिट टेस्ट में आएंगे पक्का। अब आगे का जो लेक्चर मेरा रहेगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा वो थ्योरम क्या होता है। वहाँ थ्योरम में टू अपोजिट लाइन्स व्हेन इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये थ्योरम यूनिट टेस्ट में 101% आएगा। ये 101% आपको मार्क्स देगा, तो उनको रीड करके रखना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या, लीनियर पेयर 180 डिग्रीज के होते हैं, दोनों की सम 180 होता है। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, ये सारा थोड़ा सा याद करके रखना, और मैं आपको समझा देता हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में एक लेसन ज्योमेट्री का हम लोग कंप्लीट कर देंगे। गड़बड़ करके आगे जाना नहीं है, स्लो जाने का है, हर चीज़ समझने का है। 9th इज़ द फाउंडेशन ऑफ एसएससी। तो आप घर में पूछ सकते हैं अपने बड़े भाई बहनों से कि 9th सही समझा तो आपको 10th भी सही समझेगा। तो थैंक यू। ये लेक्चर इतना ही है, इसके एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ नहीं समझा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। डाउट पूछना आपका काम है, डाउट पूछने के बाद मुझे कभी बुरा नहीं लगता है। क्लियर? आज के दिन मैंने वीडियो लेक्चर भेजा है, नेक्स्ट लेक्चर मैं डिसाइड करके आपको समझाता हूँ। थ्योरम 100% आएगा, आप थ्योरम याद करके रखना, रीड करके रखना, समझ के रखना। क्लियर? थैंक यू।